ओके सर। Hello students, how are you? Stay at home, be safe. I hope you all are fine, all are good. Obey your parents and obey the rules and regulations fixed by our government. Follow the ethics. Okay. Today we are start a new chapter, bills of exchange. We have already started that. चेक कर लीजिए। Bills of exchange. Okay. ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का बिल है जो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को माल बेचा, ठीक, ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को माल सेल किया। ए एंट्री करेगा बी डेबिट टू सेल, माल बेच दिया। ए एंट्री करेगा और बी एंट्री खरीदने की करेगा। ए और बी तो पार्टी है। ए बी को माल बेचेगा, ए तो बेचने की करेगा, बी खरीदने की करेगा। जैसे आपका फर्नीचर का काम है, आपने किसी को फर्नीचर बेच दिया और उसे पैसे मांगे, वो कह रहा पैसे नहीं, तो पहले फर्नीचर बेचने की एंट्री करोगे। जैसे राम को फर्नीचर बेचा, आया क्या, गया, पैसा तो आया नहीं भाई। फर्नीचर सोल्ड टू राम, इसकी होगी फर्नीचर राम को बेचा, आया क्या, आना तो कैश चाहिए, लेकिन कैश नहीं आया, तो राम को पकड़ लो, राम के खाते को पकड़ लो, राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, जो चला गया वो क्रेडिट, आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। इसी तरह राम अपने खाते में एंट्री करेगा, उसके पास फर्नीचर गया है तो वो एंट्री करेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्ट अक्षय, इस तरह एंट्री करेगा वो। तो दोनों ने एंट्री कर लिया अपनी अपनी किताबों में। अब अक्षय राम से पैसे मांगेगा कि पैसे दो भाई, राम कहेगा कि पैसे नहीं है मेरे पास, तो क्या करेगा, कहेगा ठीक है मैं, राम कहेगा तो तुम्हें, अक्षय कहेगा राम को एक काम करो, आप मुझे एक बिल लिख के दे दो, उस पर वादा लिख के दे दो कि मैं 3 महीने में आपकी पेमेंट कर दूंगा, ये लिख के दे दो। उस बिल की एंट्री दोनों के खातों में होगी। 3 महीने बाद जब बिल की डेट आ गई पेमेंट करने की, चेक की, जस्ट लाइक चेक समझ लो, एक बिल की पेमेंट आ गई, तो 3 महीने बाद वो पेमेंट कर देगा, आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप उसको वो बिल पकड़ा देना जो उसका था, ठीक। ये आपका, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखते हैं, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक एंट्री कराता हूँ, चिंता मत, लिखता हूँ, बहुत ईजी। रिकॉर्डिंग खत्म होते होते आपको समझ आ जाएगी क्या है। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ, हो रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सही, अरे वो दिख जाएगा, दिख जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें 2 पार्टी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो एक तो माल बेचता है, जो ताकतवर इंसान, और एक खरीदता है, जो बिल लिखता है और जो बिल एक्सेप्ट करता है। 2 पार्टी होती है। जो लिखता है, जैसे आप माल बेच रहे हो किसी को, आपको बोलते हैं ड्रॉर। क्या बोलते हैं, DRAWER, ड्रॉर, DRAWER, ड्रॉर, ठीक। और जिसको माल बेच रहे हो उसको बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोलते हैं, ड्रॉई, ड्रॉई, DRAWER, ड्रॉई, ठीक। ड्रॉ और ड्रॉई की बुक्स में एंट्रियां होनी है। वो क्या क्या एंट्रियां होनी है अभी हम देखते हैं। 2 किताबें हैं, जर्नल एंट्री है, बिल्कुल नॉर्मल जर्नल एंट्री, लिखते लिखते समझ में आ जाएगी, बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत।
दो पार्टी, दो पार्टी है, एक को बोलते हैं ड्रॉ, एक को बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक, इसके नाम लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, रुपीस, ये। ठीक, देखते हैं, एक का नाम लिख दो ए, एक का नाम लिख दो बी, या राम श्याम, आप जो कहो, राम ते श्याम, भाई वो पीछे लिखा होता है राम ते श्याम दी गड्डी। ठीक बात, तो राम और श्याम, देखो ऊपर लिखो जर्नल एंट्रीज, यहां भी लिखो जर्नल एंट्रीज, ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम, इधर लिखो इन द बुक्स ऑफ श्याम। आप लोग यहाँ से जब जाओगे अभी मेरे लेक्चर के बाद, तो ये आपको समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा टेंशन हो, टेंशन जाएगा पेंशन लेंगे। देखते हैं, एक पार्टी है राम, एक पार्टी है श्याम। सबसे पहले राम कहता है, राम ने श्याम को गुड्स बेचा। ठीक, क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं साथ साथ, क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। गुड्स सोल्ड टू राम ₹80,000, ये हमारा क्वेश्चन है। तो शाम आएगा क्या वहाँ? टू, वेरी गुड। शाम को माल बेचा 80,000। ठीक, यानी कि इसने खरीदा होगा, तो पहले हम बेचने की करते हैं, इसको बेचने की। मैंने रूल बताया है, जो भी चीज, कुछ भी चीज आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। लो जी चमत्कार, मां सरस्वती का ध्यान करो, वो आपको बुद्धि देगी। बुल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरू कलेश विकार। तो हनुमान जी आपकी मदद करेंगे और मां सरस्वती आपको आशीर्वाद देगी। ठीक बात। इसमें क्या कहा, इसने इसको माल बेचा। अब माल बेचने की करते, आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। इसमें आ क्या रहा है और जा क्या रहा है? आना चाहिए कैश, कैश तो आया नहीं भाई। पैसा, जिसको माल बेच रहे हो, पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं आया तो किसको पकड़ लोगे? उस पार्टी को पकड़ लोगे कि भाई साहब तेरा नाम मैं अपनी बुक्स में लिख लूंगा कि मैंने तुझे माल बेचा, प्रूफ के तौर पे तेरा नाम लिख लूंगा। आए वो डेबिट, तो आए वो डेबिट यानी श्याम अकाउंट डेबिट। टू, गया है आपके पास माल बिका, क्रेडिट गया वो माल। हाँ, माल बिका क्रेडिट में, तो उसको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स है। आपने माल बेच दिया 80,000 का, 80,000 का माल बेच दिया शाम को। डेट लिख दो 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 को राम ने शाम को माल बेच दिया। इसकी एंट्री कर दी उसने कि मैंने माल बेच दिया शाम को। नरेशन लिख दो इसके बारे में बताना, बी गुड्स सोल्ड टू श्याम।
ये हमारी एंट्री पूरी होगी। कोई डाउट हो मैं मानता हूँ बलवीर उसके लिए माफी। नहीं सर चल। अब बारी आती है, उसने माल बेचा, माल बेचने की हमने एंट्री कर दी। अब शाम क्या करेगा? भाई उसने बेचा है तो इसने खरीदा है, खरीदा है, माल आया, परचेज अकाउंट डेबिट। खरीद को बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 और 80,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। टू परचेज आया। तो राम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, मैं पता नहीं सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कायदे से तो इसको क्या होना चाहिए? परचेज टू कैश होना चाहिए, पर उधार में तो नहीं खरीद रहे ना, कैश में तो नहीं खरीद रहे, उधार में चल रहा सारा मैटर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब इसने खरीदा है, इसकी खरीद की बोलेंगे नरेशन, खरीद के बारे में लिखेंगे बी गुड्स परचेज बाय राम, परचेज फ्रॉम राम, फ्रॉम राम। डेट डाल दो 1 जनवरी 2000। ये हमारी पहली एंट्री होगी दोनों की किताबों में, ठीक बात। अब राम ने कहा शाम को कि भाई साहब पैसे दे दो। शाम ने कहा पैसे नहीं है भाई साहब। तो राम ने कहा ठीक है पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक स्लिप दे देता हूं, प्रूफ वाली स्लिप, एक स्लिप दे देता हूं और उस स्लिप पे आप साइन करके मुझे लौटा दो। सही बात, एक साइन करके लौटा दो स्लिप के ऊपर। उस स्लिप को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल, ठीक बात। तो इसने, राम ने इसको एक स्लिप दी बिल्स रिसीवेबल वाली, देखते हैं। उसने कहा, शाम ने एक बात कही कि मैं आपको पैसे दे दूंगा पर 3 महीने बाद दूंगा। अरे बाप रे, चलो भाई 3 महीने बाद दे, कोई दिक्कत। तो ठीक है 3 महीने की स्लिप दे दूं, मैं 3 महीने की स्लिप दे दूं, 3 महीने बाद दे देगा। शाम ने कहा 3 महीने बाद दे दूंगा, ठीक है। तो एक स्लिप लिखते हैं, इसी डेट को 1 जनवरी 2012। आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। अगर कोई स्लिप आएगी तो डेबिट होगी या क्रेडिट? नहीं डेबिट। डेबिट। आए वो डेबिट, डेबिट और जाए वो क्रेडिट। अगर इसके पास स्लिप आएगी, कोई ताकत की स्लिप आएगी क्योंकि ये साइन करके देगा, साइन करके देगा। जब इसके पास कोई स्लिप आएगी तो हम इसमें डेबिट करें या क्रेडिट? आएगी तो डेबिट। वेरी गुड। उस स्लिप का नाम है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 80,000 दिया और गया क्या? उस पार्टी का नाम शाम को फ्री छोड़ दो। पहले आपने शाम को लिख रखा था ना अपने खाते में, अब शाम को भेज दो वापस के लिए भेजा फ्री है। लेकिन अब मैंने तेरी क्या चीज पकड़ ली? बिल्स रिसीवेबल पकड़ ली। तू तो भागा भागा आएगा, मैं कोर्ट में भी इसी लगा दूंगा तेरी। तो बिल आ गया, शाम को बेशक छोड़ दो। टू शाम। इसके गोल्डन रूल भी हैं हमारे, जो मैं बता चुका हूं, आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एक दिन, ठीक। 3 गोल्डन रूल होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये 3 गोल्डन रूल होते हैं। ये भी बताऊंगा, दोबारा सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये मोटा मोटी सीख लो कि भाई चीजें क्या है, ताकि चैप्टर के साथ भी चल पड़ोगे और पीछे वाला भी कराता हूं, दोनों
हुआ था उसका नाम काट दिया कि ठीक है अब तू जा, तेरी जगह मैंने किसको पकड़ लिया? बिल्स रिसीवर। तू तो गया बेटा, पर तेरी स्लिप तो मेरी मुट्ठी में है, इस स्लिप को जाके कोर्ट में दे दूंगा, तू कोर्ट में जाके जेल में जाएगा अगर तूने मेरे से गड़बड़ कर दी। ठीक बात है? तो तूने यहां शाम को जाने दिया, बिल आ गया तेरे पास। इसके नरेशन है being bill acceptance received, bill acceptance received, बिल की एक्सेप्टेंस आई आपके पास, और वो किसने दी एक्सेप्टेंस? श्याम ने। अब श्याम अपनी बुक में एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा उसको देखते हैं। अब ये है, ये किसको देगा एक्सेप्टेंस? राम को। इसके घर कौन आएगा? कौन आएगा? क्रेडिट एक्सेप्टेंस लेने कौन आएगा इसके घर? राम। जो आया वो डेबिट, गया वो क्रेडिट। राम आ गया, ठीक है भाई साहब घर पे आया राम डेबिट। तू गया क्या इसके पास से? राम तो आ गया इसके घर, गया क्या इसके पास? रिसिप्ट गई, वेरी गुड। उसको बोलते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। उसके लिए वो ताकत थी, इसके लिए नुकसान, कमजोर है। बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज सीख लो एक बार, चैप्टर की एक बार लेमैन वाली लैंग्वेज सीख लो कि आसान क्या है, चैप्टर होता क्या है इसमें, फिर आपको कोई भी रोक सकता है। इतना आसान लगेगा इसको मैं मुश्किल बना दूं, गोल्डन रूल लगा दो, ये और वो फालतू की बातें, चैप्टर समझ में ही नहीं आए। नहीं, एक लेमैन वाली आम भाषा सीख लो, एक आम लैंग्वेज, एक बार सिंपल समझ में आ जाए, फिर लगा लो गोल्डन रूल, फिर लगा लो हिसाब किताब, कोई दिक्कत नहीं। इसकी नरेशन लिखी है, इसकी नरेशन क्या होगी? नरेशन बोलते इसके बारे में बताना। बीइंग बिल एक्सेप्टेंस गिवन, बीइंग बिल एक्सेप्टेंस गिवन, इसने बिल की एक्सेप्टेंस दी, उसने रिसीव करी। ठीक बात? 80 लगा 80। अब इसमें दोनों एंट्रियों के बाद फिर हम रिव्यू करते हैं। उसने पहले, राम ने इसको माल बेचा, वो क्या करेगा? पहले बेचने की एंट्री करेगा। ठीक बात? इसने बेचने की एंट्री करी, शाम टू सेल, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। इसके घर कौन आ गया? शाम। और इसने उसको क्या पकड़ा दिया? टू सेल्स, गुड्स पकड़ा दी, बेच दी। इसने क्या किया? खरीद लिया। जो आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। माल का नाम क्या है? माल का नाम क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू, कायदे से क्या जाना चाहिए? कैश जाना चाहिए, लेकिन टू राम कर दिया, फिर उधार खरीदा उसने। ये एंट्री कर दी पहले। दूसरी एंट्री, अब राम ने इसको कहा पैसे दे दे, श्याम कह रहा पैसे नहीं, राम कह रहा ठीक है बिल के साइन करके दे दे। इसने साइन करके दे दिए, उसने रिसीव कर लिए। जब रिसीव करे तो उसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम, और ये बिल की एक्सेप्टेंस देगा, साइन करके देगा, उसकी एंट्री होगी राम टू बिल्स पेबल। ठीक? अब देखते हैं तीसरी, ये सेम डेट है। अब बारी आती है, समय आया 3 महीने का, मान लो 3 महीने का बिल था। कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने से ज्यादा नहीं देते, क्योंकि उधारी जो माल बेचा जाता है वो 3 महीने से 90 डेज से ज्यादा क्रेडिट नहीं देते हम। अगर मान लीजिए आप दुकानदार हो, शॉपकीपर हो, क्या 3 महीने से उधार ज्यादा बेचना चाहोगे? अपना पैसा फंसाना चाहोगे मार्केट में? नहीं फंसाना चाहोगे।
हाँ जी, क्या आप मार्केट में ज़्यादा पैसा फंसाना चाहोगे? नहीं फंसाना चाहोगे, ठीक बात। अब 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद राम ने श्याम को फोन खड़काया कि भाई पैसा दे दे। गवर्नमेंट बीच में आ गई। कौन आ गया? गवर्नमेंट बीच में आ गई। गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है साहब, अब श्याम ने, राम इसको प्रेशर कर रहा है श्याम को, शाम को पैसे दे पैसे दे पैसे दे। ये गया कोर्ट के पास, श्याम के पास। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है साहब, ऐसा है, 3 महीने तो है ही है, एक काम करो। राम को बोला कि भाई राम 3 दिन की और छूट दे दे। कितने दिन की? 3 दिन की और छूट दे दे। उसको बोलते ग्रेस पीरियड। क्या बोलते हैं? ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड होते दे, यानी कि 3 दिन की और छूट दे दे, कि 3 दिन और रिलैक्सेशन दे दे। तो इसका मतलब 3 महीने 3 दिन, ठीक बात। 3 महीने 3 दिन बाद समय आया पेमेंट करने का। इसने उसको पेमेंट कर दी, ठीक। 3 महीने कैसे होंगे? जनवरी गया पूरा, फरवरी गया पूरा, मार्च गया पूरा, ठीक। 31 मार्च खत्म। 3 दिन जोड़ दो तो कितने हुए? 3 अप्रैल। 3 अप्रैल यहाँ लिखो, 3 अप्रैल 2012। 3 महीने बाद का समय आया। 3 महीने बाद और 3 दिन, 3 महीने 3 दिन बाद इसने इसको फोन किया, बेटा पैसा दे जाओ, अब तो रहम कर, दया कर मेरे ऊपर, मेरे बाल बच्चे भी हैं, प्लीज पैसा दे दो। इसने कहा ठीक है जी, मैं आपको पैसा दे दूँ। इसके पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट, पैसा आ गया। पैसा आ गया इसका 80,000। पैसा तो आ गया 80,000। गया क्या? रिसिप्ट, रिसिप्ट, रिसिप्ट। ये रिसिप्ट उसको देने का, वो किले में पड़ती रिसिप्ट, मुझे नहीं ये तेरी रिसिप्ट। तूने पैसा दे दिया, दे दिया तो मैं रिसिप्ट का क्या करूँगा? पकड़ अपनी रिसिप्ट। 2 बिल्स receivable amount received on due date या maturity date, due date या maturity date, maturity date पे या due date पे पैसा आ गया। अब ये क्या एंट्री करेगा? ये पेमेंट की एंट्री करेगा। किसकी करेगा? पेमेंट की एंट्री करेगा। अब ये करेगा पेमेंट की एंट्री, ठीक बात। डेट डाल दो, ठीक। 3 अप्रैल 2012 को इसने कहा कि ठीक है जी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। इसके पास आया क्या और गया क्या? गया तो क्या? पैसा बैंक, पैसा कैश या बैंक। जो जाए वो क्रेडिट, तो नीचे वाला पहले लिख दो, अभी इसके पास आया है, इसके पास इसकी पर्ची आ गई, बिल वाली पर्ची वापस आ गई। जैसे इसने वापस लौटा दी, इसके पास आ गई बिल्स पेबल, ठीक। नरेशन लिख दो, इसके बारे में बता दो, बिल अमाउंट पेड on due date, amount paid on due date, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, इसके बारे में बिल्कुल पता हो।
शाम। स्टैंड कितनी लग जाए सर? हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं हिमांशु, एक और देखते हैं क्वेश्चन, छोटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, देखो देखो अक्षय, करके देखते हैं कौन करेगा। आ रहा है सर पूरा पक्का। हो गया। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं बस, फिर उसके बाद फ्री लास्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, ठीक, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस और रुपीस। दो पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम ले लो X और दूसरी पार्टी का नाम ले लो Y। ऊपर लिख दो जर्नल एंट्रीज, इधर भी लिख दो जर्नल एंट्रीज। ऊपर लिख दो इन दी बुक्स ऑफ X, इन दी बुक्स ऑफ X। इधर लिख दो इन दी बुक्स ऑफ Y, in the books of X और in the books of Y। अब X ने Y को माल बेचा, वही एंट्री। अब क्या डेट बदल दो 1/4/2015, 1/4/2015। X ने Y को माल बेचा। अब ये क्या करेगा, Y को पकड़ेगा, Y डेबिट टू सेल्स, Y डेबिट टू सेल्स। माल बेचा, आए वो डेबिट जाए वो क्रेडिट, इसको पकड़ लिया फिर इसको माल दे गया माल। बी गुड्स सोल्ड टू Y, 1 लाख, 1 लाख। यहां करेंगे कि ये खरीदेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू X, 1 लाख, 1 लाख, ठीक।
गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक, वो बेचने की करेगा नहीं, खरीदने ही करेगा। अब समय आया 2 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का। अप्रैल में पहले तो बिल होता है, सेम डेट को सेम डेट। इसने कही पैसा दे, वाई ने कही पैसा नहीं, तो एक्स ने कहा ठीक है बिल लिख देता हूं, साइन कर दे उसमें। इसने साइन कर दिए, इसके पास बिल आ गया। क्या आ गया? बिल। उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, इसके पास आ गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। बिल आ गया इसके पास, बिल्स रिसीवेबल टू वाई, टू वाई 1 लाख, 1 लाख। BR acceptance received, BR की acceptance आई, BR acceptance received। इसने दी, इसने acceptance दी, तो इसके पास आया कौन? X, X डेबिट टू बिल्स पेबल, पेबल अकाउंट 1 लाख की, 1 लाख की। बीइंग BP acceptance given, BP acceptance given। ठीक, अब बारी आती है, इसने क्या किया? 3 महीने तक वेट नहीं किया। एक्स ने कहा कि यार मेरे को तो पैसे की जरूरत है, मैं क्या करूं? पैसे की जरूरत है, मैं क्या करूं? एक्स गया बैंक के पास। किसके पास? बैंक के पास गया एक्स। एक्स गया बैंक के पास, ये बिल लेके, बिल लेके बैंक के पास गया। बैंक की ये बिल है, इस बिल के बदले मुझे पैसे दे दो। क्या दे दो? बिल के बदले क्या दे दो? पैसे दे दो। एक्स ने बैंक को कही, बैंक ना ठीक है ले पैसे पकड़, लेकिन शर्त है मैं 1 लाख नहीं दूंगा, कुछ पैसे काट के दे, 100 200 500 जितने भी निकलेंगे। कहते ठीक है काट लो। फिर बैंक कहेगा कि मैं कहां से दूंगा पैसे? तो एक्स कह रहा है ये लो मैं बिल छोड़ के जा रहा हूं, 3 महीने बाद वाई के पास पहुंच जाना, वाई आपको पेमेंट कर देगा। ठीक बात, यही स्टोरी है। अब ये कह रहा है बिल डिस्काउंटेड, क्या बोलेंगे? बिल डिस्काउंटेड। तो मैं बताता हूं, ये बिल बैंक के पास ले गया इसको, वो देखते हैं बैंक के पास ले जाने के बाद उसकी एंट्री क्या होगी? बिल दे दिया बैंक को, और बैंक आपको क्या दे देगा? पैसा दे देगा। कैश कह लो या बैंक कह लो, एक ही बात है। बैंक एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। इसी डेट को इसने 3 महीने वेट नहीं किया, बिल था 3 महीने का, 3 महीने वेट नहीं किया, उसको उसी दिन पैसे की जरूरत थी तो ले गया। अब बैंक कह रहा है ठीक है पैसे दे दूंगा, लेकिन डिस्काउंट भी होगा। भाई 1 लाख है, 1 लाख में से कुछ पैसे तो आए नहीं आएंगे, कुछ घाटा भी आएगा आपके पास। क्या आएगा? घाटा, चाहे वो 100 रुपए का हो, 1000 का हो, 5000, कुछ ना कुछ घाटा आएगा। आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट, बैंक भी आ गया, घाटा भी आएगा, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया? बिल चला गया, टू BR। पैसा आ गया, घाटा भी आ गया, बिल दे दिया। अब वो घाटा कितना आया ये देखते हैं, वो निकालते हैं। 1 लाख इंटू मान लीजिए 2% है, 2/100
2% का डिस्काउंट है, क्वेश्चन बताएगा, ये तो एग्जांपल है, 2%, 3%, 4%, कितना भी हो सकता है, क्वेश्चन में बोलेगा 2% का डिस्काउंट है मान लीजिए, और 3 महीने का बिल है, 3 महीने पहले इसलिए डिस्काउंट करा लिया, तो 3 महीने 3/12, 2 डिस्काउंट हो गया 500, आपकी जेब में आ गया 99,500, और बिल आपने बैंक को कितने का वक्त दे दिया, 1 लाख, 1 लाख का बिल पकड़ा दिया, बैंक ने 500 रुपए काट के आपको 99,500 पकड़ा दिया कि ले 99,500, हमें कितने का घाटा हो गया, 500 रुपए का घाटा हो गया, कोई बात नहीं, ऑन द स्पॉट पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई, बैंक ने भी अपना हिस्सा काट लिया, इसलिए ना नहीं पड़ा उधार, इसलिए उधार भी नहीं लेना। बिजनेसमैन का माइंड देखो, मतलब कैसे दौड़ता है, सुबह कॉन्फ्लिक्ट खा के आया, दिमाग चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, इसकी नरेशन लिख दो इसके बारे में, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, इसको भी नीचे लिखना, इस डेट को, सेम डेट को, जैसे उसने एंट्री करी है ना, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री, ये कुछ नहीं करेगा, इसको पता ही नहीं, हाँ इसको कुछ नहीं लेना देना, ये कह रहा मुझे कोई मतलब नहीं, आप कहीं से कराओ डिस्काउंट, मैं तो 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा तो जब समय आ जाएगा ना, 3 महीने का मैंने वादा करा था 3 महीने बाद पेमेंट करने का, तो 3 महीने बाद ही मैं पेमेंट करूंगा, उससे पहले पेमेंट नहीं करूंगा, ठीक बात। अब क्या होगा, समय आ गया 3 महीने बाद, अप्रैल, चौथा महीना गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, 3 जुलाई, जुलाई के कितने दिन ग्रेस के जोड़ दें, 3 दिन ग्रेस के जोड़ दें, छूट के, ग्रेस बोलते छूट, 3 दिन और छूट दे दी, चलो, तो 3 जुलाई, 3rd जुलाई आ गई, 3rd जुलाई को, 3rd जुलाई 2015, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री, 3rd जुलाई को ये कोई एंट्री नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास तो पैसे पहुंच चुके हैं, भाई से जो पैसे ले लिए, वो क्यों करेगा फिर एंट्री, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, ये करेगा, 3 जुलाई को ये एंट्री करेगा, कहेगा जी मैं पैसे दे रहा हूं, ठीक है पैसे दे दो भाई, 3rd जुलाई 2015, इसके बाद बिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिल वापस आएगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट कर देगा बैंक को 1 लाख, इसकी नरेशन है तो बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट, ये नया केस, 2 केस करवा दिए हमने, एक तो सिंपल वाला, एक तो 1 मिनट, तो वो 23 और 2 25, बस एक, आप फिर दोबारा देख लो इसको, इसने माल बेचा, इसने खरीदा, इसके बाद बिल आ गया, इसने एक्सेप्टेंस दे दी, 3 महीने पहले इसको पैसे की जरूरत थी, इसने बिल डिस्काउंट करा लिया, पैसा आ गया, डिस्काउंट आ गया, बिल चला गया, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, मैच्योरिटी डेट आई, मैच्योरिटी डेट पे ये कोई एंट्री नहीं करेगा, ये एंट्री करेगा इसने पेमेंट कर, ये थी हमारी 2 क्वेश्चंस की बात। हाँ जी स्टूडेंट्स, इफ यू फील एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन कॉल विद मी, ओके, एनी टाइप ऑफ,
ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। दोबारा